दोस्तों 2023 की शुरुआत ही पाकिस्तान के लिए एक ऐसी आर्थिक संकट के तौर पर आई है कि उसमें अब पाकिस्तान के पास देश देश जाकर भीख मांगने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद यह है कि बेचारे पाकिस्तान को कोई भी देश ना तो भीख दे रहा है और ना ही IMF जैसी संस्थाएं लोन देने के लिए राजी हो रही हैं। बीते 10 दिनों से ज्यादा चली एक मीटिंग में पाकिस्तान और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बीच कई सारी बातें और जराहें हुई, जिसमें पाकिस्तान ने अपने देश की खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देकर उन्हें इस बात का इल्हाम करवाया कि पाकिस्तान के पास अब विदेशों से सामान खरीदने के लिए फॉरेक्स रिजर्व के नाम पर कुछ नहीं बचा है और वो महज 1-2 हफ्ते के अंदर ही कोलैप्स कर सकते हैं। इन सब के बावजूद भी पाकिस्तान की खराब स्थिति पर बिल्कुल भी दया ना दिखाते हुए IMF ने किसी भी तरीके से लोन देने से मना कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान का क्या होगा और 1-2 हफ्ते की कहानी कैसे कही जाएगी, इसी को आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ये भी समझेंगे कि आखिर पाकिस्तान स्थिति तक पहुंचा कैसे। 3 फरवरी को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के खजाने में विदेशी मुद्रा भंडार घटकर $2.91 बिलियन रह गया। इतने पैसे से पाकिस्तान 1.5 हफ्ते के लिए विदेश से सामान खरीद सकता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये लोन लेने वाला पूरा मामला है क्या। दरअसल 31 जनवरी 2023 को नाथन पोर्टर की लीडरशिप में IMF की एक टीम पाकिस्तान पहुंचती है, जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डार के साथ इस टीम की 2 स्टेप्स में मीटिंग होती है। पहले चरण की मीटिंग 31 जनवरी से 3 फरवरी तक, जबकि दूसरे चरण की मीटिंग 30 फरवरी से 9 फरवरी तक चलती है। इस मीटिंग में पाकिस्तान बेल आउट पैकेज के तहत IMF से कर्ज की मांग कर रहा था। दरअसल 2019 में इमरान खान की सरकार के रहते IMF ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के तहत $6 बिलियन से ज्यादा देने का वादा किया था। अब इसी वादे का रोना रोते हुए पाकिस्तान IMF से $1.1 बिलियन की एक और किश्त मांग रहा है। हालांकि इसके लिए 10 दिनों तक चली बैठक बेनतीजा रही। शुक्रवार को IMF की टीम पाकिस्तान से वापस लौट गई और उन्होंने किसी भी तरह का किश्त देने से साफ मना कर दिया। लेकिन अभी IMF के ऑफिसर नेथन पोर्टर ने कहा कि आने वाले समय में भी पाकिस्तान के साथ इस मुद्दे पर वर्चुअल बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल किसी एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया गया है। वहीं पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा कि रूटीन प्रोसेस की वजह से पाकिस्तान को कर्ज मिलने में देरी हुई है, यानी कि अभी भी पाकिस्तान को ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं IMF उसे लोन जरूर देगा। लेकिन अब ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि IMF ने पाकिस्तान सरकार के सामने कर्ज देने के लिए मुख्य तौर पर 3 शर्तें रखी थी। अभी ऐसी शर्तें हैं जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर IMF थोड़ा बहुत भरोसा कर पाए। वो शर्तें क्या है, आइए समझते हैं। दरअसल IMF का कहना है कि पाकिस्तान पहले से ही $900 अरब के सर्कुलर लोन का सामना कर रहा है। ऐसे में अगर IMF से महज लोन लेकर वो अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान पर और बर्डन ही बढ़ेगा, जिससे इसीलिए उनका मानना है कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए पाकिस्तान सरकार अभी कोई कड़ा फैसला नहीं लेती है तो इससे पार पाने में आगे काफी मुश्किलें होंगी। ऐसे में पाकिस्तान की जनता से अलग अलग टैक्स के जरिए 170 अरब रुपए वसूलने की सलाह दी गई है। लेकिन इस समय जिस तरह से पाकिस्तान के हालात हैं कि लोगों के पास खाने की चीजें इतनी महंगी हो गई हैं और वो अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, वो सरकार को क्या ही टैक्स देंगे। बात करें अगर दूसरी शर्त की, तो दूसरी शर्त ये है कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए सामानों के निर्यात यानी एक्सपोर्ट पर टैक्स में छूट दे, जिससे कि उसके यहाँ से निर्यात होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज का इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़े, जिससे उसके पास ऑर्गेनिक तौर से फॉरेक्स रिजर्व बढ़े। क्योंकि ये बात साफ है कि अगर वो एक्सपोर्ट करेगा तो बाहर से डॉलर के रूप में उसका फॉरेन रिजर्व मजबूत हो गई। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि टैक्स में छूट से देश में तैयार माल दूसरे देशों में जाएगा, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लेकिन अभी के समय में पाकिस्तान टैक्स में अगर छूट करता है तो उसके डोमेस्टिक इकोनॉमी को प्रोडक्ट करने वाले फंड की भी भारी कमी हो जाएगी। बात अगर तीसरी शर्त की करें तो IMF की एक शर्त ये भी है कि पाकिस्तान के पास किसी भी हाल में विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर की कमी नहीं होनी चाहिए। अब IMF को कौन समझाए कि जिस कमी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान उससे लोन मांग रहा है, IMF उसी को मेंटेन करने की शर्त उसके सामने रख रहा है। तो मजाक की बात हो गई, पर IMF ने अमेरिकी डॉलर को फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करने की बात को इसलिए कहा है क्योंकि वो पाकिस्तान से लगातार ये काम करने के लिए दबाव बना रहा है कि वो UAE, सऊदी और चाइना से मदद मांगे और अपने फॉरेक्स रिजर्व को उसी मदद से मजबूत बनाए, जिससे IMF पाकिस्तान के ऊपर भरोसा कर सके और उसे लोन सैंक्शन करे। अब आपको बता दें कि IMF ने कहा है कि नई शर्तें मानते ही पाकिस्तान को कर्ज मिल जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा है कि IMF की शर्तों को जल्द से जल्द माना जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को मदद की जरूरत है। शहबाज शरीफ ने भी IMF अधिकारियों को शर्तों को पूरा करने का आश्वासन दिया है।
ऐसे में साफ है कि IMF की शर्तों को मानकर शहबाज सरकार पेट्रोल, डीजल और बिजली पर टैक्स बढ़ा सकती है। इन पर दी जा रही छूट को समाप्त करने और पेट्रोलियम पर 17% GST लगाने की सलाह दी गई है, जिससे लोगों से तेजी से टैक्स वसूला जा सके। लेकिन आप यहाँ पर एक बात समझने वाली जरूर है कि आज भले ही IMF की शर्तों को मानने के लिए पाकिस्तान कमजोर नजर आ रहा हो, लेकिन उससे इस बीच अपनी जनता की परेशानियों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर रिक्वायर्ड अमाउंट की एक्सेस मिलने के लिए हर चीज पर टैक्स बढ़ा दिया जाए, पर उससे पाकिस्तान का कुछ खास होने वाला नहीं है। भले ही टैक्स बढ़ाए जाने से पाकिस्तान को कर्ज कम मिल जाए, लेकिन इसके बाद देश में महंगाई और बढ़ जाएगी। कमजोर अर्थव्यवस्था की वजह से पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान की जनता को और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में ऐसी आशंका लगाई जा रही है कि महंगाई की बढ़ती मार को देखकर पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के भीतर सरकार के प्रति विरोध न बढ़ जाए, जिससे देश में गृह युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। अब जरा ये समझ लेते हैं कि पाकिस्तान को IMF से कर्ज मिलेगा कैसे। तो IMF की शर्तों को पूरा करके पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के तहत कर्ज मिलेगा। इससे देश डिफॉल्टर होने से बच जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी के जरिए कर्ज कम होने के बाद ही देश की स्थिति सही होगी। लेकिन इस बात पर अभी किसी भी पाकिस्तानी सरकार के नुमाइंदे पर नजर नहीं है, क्योंकि उन्हें इस समय IMF खुदा की तरह नजर आ रहा है, जो उन्हें फिलहाल बचा सकता है। अब ऐसे में जरा एक्सपर्ट्स की राय को समझते हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की कगार पर है। अगले कुछ समय तक देश की हालत ऐसी रही तो देश के अलग अलग हिस्से में लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। इस स्थिति में तख्ता पलटकर एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना सत्ता संभाल सकती है। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने भी बीते दिनों एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि ये बिल्कुल सच है कि पाकिस्तानी दिवालिया होने की कगार पर है। इससे बड़ी नाकामी और क्या हो सकती है कि 75 साल में पाकिस्तान 23वीं बार दिवालिया होने वाला है। पाकिस्तान में क्या माहौल है, उस पर अगर नजर डालें तो आज के समय में पाकिस्तान में पिछले 48 सालों में रिटेल गुड्स की महंगाई दर सबसे ज्यादा है। यहाँ 20 किलो के एक आटा बैग इस वक्त करीब 1736 रुपए मिल रहा है। वहीं 1 किलो प्याज की कीमत 231 रुपए है। 1 लीटर दूध 150 रुपए में, जबकि 1 दर्जन अंडे की कीमत करीब 285 रुपए है। खाने पीने की बाकी जरूरी चीजों की कीमत लगातार बढ़ रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि जैसे जैसे देश की इकोनॉमी खराब हो रही है, वैसे ही महंगाई दर भी बढ़ती जा रही है। हालात ये है कि शहरों से ज्यादा गाँव में महंगाई हो रही है। पाकिस्तान के गाँव में पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा 45.2% महंगाई दर है, जबकि 5 साल में शहरों की महंगाई दर बढ़कर 39% हो गई है। स्थान में बढ़ती महंगाई को समझने की कोशिश करें तो उसकी 4 प्रमुख वजहें नजर आती हैं। पाकिस्तान में पिछले 9 महीने से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इसका असर देश की इकोनॉमी पर पड़ा है। जून 2022 से सितंबर 2022 के बीच आई बाढ़ ने देश के एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है। इससे 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए। इससे देश को $12.5 अरब का नुकसान हुआ। आर्थिक घाटा बढ़ने के साथ पाकिस्तानी रुपए की कीमत में भारी गिरावट आई। पाकिस्तानी रुपया दिसंबर 2020 में $1 के मुकाबले 160 रुपए था। 11 फरवरी 2023 में कमजोर होकर ये 269.27 रुपए हो गया। दुनिया भर में तेल और बाकी चीजों की कीमत बढ़ी है। पाकिस्तान अपनी जरूरत से ज्यादातर सामान विदेशों से इंपोर्ट करता है। यही वजह है कि यहाँ पाम ऑयल, दवाएं और खाने पीने की चीजों के दाम भी बढ़े हैं और जमकर उसकी फॉरेक्स रिजर्व इसी इंपोर्ट में खर्च हुए हैं। IMF के दूसरे शब्दों में भविष्यवाणी करें जिसमें वो पाकिस्तान को चीन से मदद लेने को दबाव बना रहा है, तो इस वक्त पाकिस्तान पर चीन का $30 बिलियन से भी ज्यादा का कर्ज है। पाकिस्तान को डिफॉल्टर होने से बचाने के लिए चीन यहाँ पैसा इन्वेस्ट करता रहता है। इसकी वजह चीन की एम्बिशियस प्लान CPEC है। अब जब विरोध और हमले की वजह से CPEC प्रोजेक्ट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो चीन का पाकिस्तान में इंटरेस्ट भी कम होता जा रहा है। इसी का रिजल्ट है कि 2020 में चीन ने पाकिस्तान में $155 बिलियन इन्वेस्ट किए थे, जिसे 2021 में गिराकर $77 बिलियन कर दिया गया। इतना ही नहीं, चीन के एम्बेसडर ने बीते 3 साल में CPEC प्रोजेक्ट में कुछ खास काम नहीं होने के लिए भी पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ ही CPEC प्रोजेक्ट के लिए चीन ने फंडिंग में 56% की कटौती की है। अब देखना यह कि इस बार पाकिस्तान को चीन आर्थिक मदद करता है या नहीं। चीन पाकिस्तान की मदद करने को तैयार नहीं होता है, तो एक बात तो साफ है कि IMF किसान को लोन नहीं देने वाला। और अगर IMF पाकिस्तान को लोन नहीं देता है, तो ये बात भी साफ है कि अगले 1-2 हफ्तों में पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।